शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें और जंगली घास से ढका आंगन न जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अरविंद की सोच अलग थी। वो एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों में एक नई जान डालने का शौक था। उसके लिए भूत प्रेत की बातें सिर्फ मन का वहम थीं। जब उसे पता चला कि ये हवेली बहुत कम कीमत पर बिक रही है तो उसने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। उसके दोस्तों ने, परिवार वालों ने, सबने उसे समझाया। एक पुराने चौकीदार ने तो उसे चेतावनी भी दी कि साहब, वहां कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया और उसके बाद वो जगह वीरान हो गई। वहां मत जाइए। पर अरविंद तर्कवादी था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, लोग बस डरे हुए हैं। उसने हवेली खरीद ली और अपना सामान लेकर वहां रहने चला गया। हवेली बाहर से जितनी डरावनी दिखती थी, अंदर से उतनी ही भव्य थी। ऊंची छतें, बड़े बड़े कमरे और दीवारों पर पुरानी नक्काशी। धूल की मोटी परत के नीचे एक शानदार अतीत छिपा हुआ था। अरविंद ने सोचा कि थोड़ी मेहनत से वो इस जगह को फिर से पहले जैसा बना देगा। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। अरविंद सुबह से शाम तक हवेली की साफ सफाई और मरम्मत के काम में लगा रहता था। वो हवेली के हर कोने को देख रहा था, उसकी बनावट को समझ रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर की मंजिल के एक कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाज़ा बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर एक नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, जिन पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से खोला ही ना गया हो। अरविंद को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे इतने तालों के पीछे बंद करने की जरूरत पड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। चाबी का तो कोई सवाल ही नहीं था। उस रात जब सारा काम खत्म करके अरविंद सोने गया तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर दर्द में धीरे धीरे रो रहा हो। वो बिस्तर से उठा और आवाज की दिशा में चलने लगा। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ता गया, आवाज और साफ होती गई। वो उसी बंद कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। आवाज अंदर से ही आ रही थी, किसी लड़की के सिसकने की आवाज। एक पल के लिए अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर उसके तार्किक मन ने कहा, हो सकता है हवा की आवाज हो या कोई जानवर हो। उसने खुद को समझाया और वापस सोने चला गया। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। हर रात उसी वक्त उसे वो रोने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजा खरोच रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब अरविंद का तर्क जवाब देने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है और उसका राज उसी बंद कमरे में छिपा है। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलने का फैसला किया। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी उसी इलाके में रहा था। अरविंद ने जब उनसे हवेली और उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, बेटा, तुमने उस हवेली को खरीदकर अच्छा नहीं किया। उस हवेली के मालिक की एक बेटी थी, बहुत सुंदर और चंचल, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही क्रूर आदमी से तय कर दी गई थी। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। उसे कई दिनों तक कोई भोजन नहीं दिया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर एक दिन उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में कैद है और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। ये कहानी सुनकर अरविंद हैरान रह गया। उसे उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ। अब उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी जिम्मेदारी ने ले ली थी। उसे लगा कि उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाना उसका फर्ज है। उसने फैसला कर लिया कि वो उस कमरे का दरवाजा तोड़ेगा। उस रात उसने हथौड़ा और छेनी उठाई और ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने ताले पर पहला वार किया, हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा चलनी बंद हो गई, झिंगुरों की आवाज भी खामोश हो गई। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से अपने आप बंद होने लगे। एक बर्फीली हवा का झोंका अरविंद के शरीर से टकराया, जिससे वो कांप उठा। लेकिन वो रुका नहीं। वो पूरी ताकत से तालों पर वार करता रहा। एक एक करके तीनों ताले टूट गए। उसने गहरा सांस लिया
और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा सालों से बंद था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में एक अजीब सी उदासी और घुटन थी। कमरे के एक कोने में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की के रूप में साफ होने लगी। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी थीं। अरविंद डर के मारे जम सा गया था, लेकिन वो भागा नहीं। लड़की की आत्मा ने एक बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, मुझे बाहर निकालो। अरविंद ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। मुझे यहां बंद कर दिया गया था। मैंने मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरी सांसें इसी कमरे में थम गईं। मेरे घर वालों ने मेरी लाश को इसी कमरे की दीवार में चिनवा दिया ताकि किसी को पता न चले। ये सुनकर अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस आत्मा से वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। आत्मा ने दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। अरविंद ने वहां हथौड़े से वार करना शुरू किया। प्लास्टर के टूटने के साथ ही अंदर से इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगीं। वो उस लड़की का कंकाल था। अरविंद ने बहुत सम्मान के साथ उन हड्डियों को बाहर निकाला और हवेली के बगीचे में पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया। उस रात लड़की की आत्मा एक बार फिर उसके सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद। और फिर वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अरविंद को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हवेली अब शांत थी। उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। वो सुकून की नींद सोया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अगली रात जब अरविंद अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था, उसे फिर से वही ठंडक महसूस हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। लड़की की आत्मा फिर से उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान थी। अरविंद घबराकर बोला, तुम तो चली गई थी। आत्मा ने उसी डरावनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे मुक्ति मिल गई, पर इस हवेली में सिर्फ मैं ही नहीं थी। ये शब्द जैसे ही अरविंद के कानों में पड़े, हवेली की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में अरविंद को एक नहीं बल्कि कई आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। उसे लगा जैसे दर्जनों परछाइयां उसके चारों तरफ घूम रही हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने उस लड़की को आजाद करके कोई दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके पीछे न जाने कितनी और आत्माएं कैद थीं। वो लड़की तो बस एक मोहरा थी, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अरविंद चीखने लगा, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसे लगा जैसे दीवारें उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। उसकी चीखें उन डरावनी आवाजों में दब कर रह गई। कुछ हफ्तों बाद जब अरविंद के दोस्तों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो वो पुलिस के साथ उस हवेली में पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अरविंद का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। उसकी कार बाहर खड़ी थी, उसका फोन मेज पर रखा था, लेकिन अरविंद का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस ने पूरी हवेली छान मारी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो रहस्यमयी कमरा फिर से बंद था, लेकिन इस बार उस पर एक नया चमकता हुआ ताला लगा था और दरवाजे के बाहर दीवार पर नाखूनों से खरोचने के नए निशान थे। उस दिन के बाद अरविंद को किसी ने नहीं देखा। हवेली आज भी वीरान खड़ी है, लेकिन अब गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां से दो आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक युवक की। कहानी अब ये बन चुकी है कि जो भी उस आखिरी कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, वो खुद उसी कमरे की कहानी का एक हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए।